हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सनराइज स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किस तरह से बनता है वो आपको बताया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली का अनुवाद किस तरह से बनता है आज के इस सीरीज में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं टेंस को एक नए अंदाज में। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिस क्रिया के पहले जो भी सेंटेंस हो उसके पहले क्या लगा रहता है। जैसे कि जब कोई वाक्य के अंत क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या ई है आदि रहे या है ई है आदि जब रहता है, तब इस सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहे तो ही सी इट और नेम से शुरू होने वाले वाक्य को सब्जेक्ट के pहले और क्रिया के पहले हैज़ लगाना है तथा अन्य सभी सेंटेंस के साथ हैव का प्रयोग करना है। क्रिया के साथ तीसरा रूप का प्रयोग करना है और वाक्य में नहीं रहने पर सब्जेक्ट के बाद और क्रिया के पहले नॉट लगाना है अगर वाक्य में नॉट रहता है तो। यानी कि अगर कोई वाक्य चुका चुकी के अंतर्गत आता है जिसका क्रिया के अंत में चुका चुकी लगा रहे, उसमें सब्जेक्ट के साथ हमको, अगर सब्जेक्ट ही सी इट और नेम है तो उसके साथ हमको हैज का प्रयोग करना है, अन्यथा उन सभी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करना है। जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस बताया था उसी के अनुसार यह भी सेंटेंस बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। जैसा कि फार्मूला में इसका हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब के क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम जान लेते क्या मैं खा चुका हूँ, तो पहले मैं के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, मैं के साथ आई का प्रयोग होता है, यानी कि आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले इसमें हैव लगा देंगे तो हैव आई, और खाने का होता है ईट, तो ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। तो हैव आई ईटन इसका हो गया। उसी तरह क्या वह खा चुकी है, तो ही के साथ चुकी है, यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैज सी ईटन, यानी कि है सी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और क्रिया के साथ तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे, इसलिए ईटन। क्या राम नहीं खा चुका है, इसमें नकारात्मक वाक्य है, तो नकारात्मक वाक्य के लिए हैज़ राम नॉट ईटन, यानी कि हैज़ राम नॉट ईटन। राम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है और V3 तो हम जान ही रहे हैं। उसी तरह आगे हम देखते हैं क्या मोहन और सोहन जा चुके हैं, तो जहाँ भी हमने पहले ही बताया था कि जहाँ भी दो नाम होगा वहाँ पर हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस जैसे आई वी के साथ लगाते उस तरह से। तो हैव मोहन एंड सोहन, और गो वेंट गॉन, यानी जाने का गो होता है तीसरा रूप, गॉन होगा तो इसमें गॉन लगेगा। इस तरह से इसका सेंटेंस बन जाएगा आपका इंग्लिश अनुवाद, हैव मोहन एंड सोहन गॉन, क्या मोहन और सोहन जा चुके हैं। चलिए आगे अब चलते हैं WH फैमिली के तरफ। WH फैमिली का मतलब होता है कि जिस क्रिया में जो भी सेंटेंस आपका है उसमें कहाँ, क्यों, कैसे, कब इत्यादि लगा रहे तो उसे WH फैमिली कहेंगे। तो देखिए इसका क्या डिफिनीशन है। जब कोई वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या है, ई है आदि रहे तो उस सब्जेक्ट के बाद अगर, यानी सब्जेक्ट के बाद में जो सब्जेक्ट मेन रहता है उसके बाद में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि लगा रहता है तो उसके साथ भी हम वही चीज़ का प्रयोग करेंगे। ही सी इट और नेम से शुरू होने वाले वाक्य को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, जैसे वेन, वो, हु, वेयर, हाउ, जो भी हो सब्जेक्ट के जो भी हो उसका ट्रांसलेशन पहले वो लिख लेंगे। उसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज का प्रयोग करेंगे, जो कि पहले ही वीडियो में मैंने बताया कि हैव का प्रयोग कहाँ होगा, हैज का प्रयोग कहाँ होगा, वही नियम इसमें भी लगाना है और अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग करें और क्रिया के साथ तीसरे रूप का प्रयोग करना है आपको, और वाक्य में नहीं रहने पर सब्जेक्ट के बाद और क्रिया के पहले ही नॉट का प्रयोग करना है। लगभग उसी के तरह इसका फार्मूला हम देख लेते हैं।
आपका ट्रांसलेशन जिस प्रकार का रहे, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, हु, जो भी आपका इंग्लिश लिखना हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का, उसका ट्रांसलेशन आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, पहले ही बता दिया था। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, अगर आवश्यकता हो तो नॉट लिखेंगे अगर नकारात्मक वाक्य है, और नहीं है तो सीधे भी थ्री का प्रयोग करेंगे। अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो नॉट लिख के तब भी थ्री का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, जैसे कि मैं कैसे जा चुका हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जो इसमें कुछ भारी सेंटेंस है, जैसे कि कैसे, क्यों, कब, कैसे, ये एक तरह से इस सेंटेंस में देखा जाए तो कुछ भारीपन ले आता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि कैसे को पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ क्या चलेगा इसमें। तो सब्जेक्ट तो आई है, इसका आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो पहले ही लिख देना है, सब्जेक्ट के पहले लिखना है। तो हाउ हैव आई, और उसके बाद भी थ्री का प्रयोग करना है, तो इट का इटन हो जाएगा। हाउ हैव आई इटन, क्या मैं कैसे खा चुका हूँ। उसी तरह वह क्यों खा चुका है, तो क्यों का वाई होता है, और वह है तो वह के साथ ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो वाई के बाद हैज लगेगा, उसके बाद ही, उसके बाद भी थ्री इटन। उसी तरह राम कब खा चुका है, तो कब का होता है वेन। राम नाम है तो किसी भी नाम के साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो वेन हैज राम और फिर इटन। उसके बाद देखिए मोहन और राम कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर हैव मोहन एंड राम गॉन, यानी कि हैव लगेगा, पहले ही हमने बता दिया। अगर हमें इसी वाक्य में अगर नहीं रहे कहीं भी, जैसे कि राम कब नहीं खा चुका है, तो इसका कैसे बनेगा, वेन हैज राम नॉट ईटेन। वह क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज ही नॉट ईटेन, यानी कि सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार WH फैमिली को हम बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH फैमिली किस तरह से बनेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किस तरह से बनेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये पूरे वीडियो का सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही अच्छा है और आपको एक नए अंदाज में टेंस सिखा रहे हैं। इसके लिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।